साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है। तो अगर साहित्य संगीत और कला से परिपूर्ण है तो उसमें पूर्ण मनुष्यत्व आ जाएगा। और तो इंजीनियर डॉक्टर बनना तो अपने आप में एक दूसरा क्षेत्र है, उसमें उसका एक योगदान हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर इस तरह से नैसर्गिक प्रतिभा है तो उसको चाहे हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हों, चाहे शैक्षणिक परिवार हमारा हो, चाहे उसका शैक्षणिक परिवार रहा हो, सबकी तरफ से एक अच्छा वातावरण दिया जाना आवश्यक है। नैन से नैन मिले चार हुआ, आज सरकार का दीदार हुआ। मारे हवा के झोंका, लहरे लखुलल के सिया, खुद फूल बन गइल बा, खुशबू से भरल दहिया। ई रूप के सजावट जादू चला रहल बा। अभी हम लोग यूपी जौनपुर के श्री बजरंग इंटर कॉलेज में हैं और ये बजरंग इंटर कॉलेज अगर हम बात करें इन दिनों चर्चाओं में है मित्रों। अगर हम बात करें तो भोजपुरी के माटी के लाल रियलिटी शो में फिर से हरिओम तिवारी ने अपना परचम लहराया है। और हरिओम तिवारी के हमारे साथ आज शिक्षकगण हैं और हरिओम तिवारी का क्या कुछ अगर हम बात करें एक्टिविटी रहती थी कॉलेज में जब वो यहाँ से पढ़ते थे, और आज अगर हम बात करें तो अपने गाँव से निकलकर फिर से एक बार भोजपुरी का नाम और पूरे जनपद का नाम जो है हरिओम तिवारी ने फिर से अपना परचम लहरा दिया है। मित्रों, आप कैमरे के फ्रेम में देख सकते हैं सारे शिक्षकगण हैं हरिओम तिवारी को जो भली भांति जानते हैं और हरिओम तिवारी को जो है शिक्षकगण जो है पढ़ाए हुए हैं। मित्रों, प्रिंसिपल साहब हैं, हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ हर्षोल्लास का माहौल विद्यालय परिवार में है। और फिर से मुंबई में एक बार अपनी आवाज़ से हरिओम तिवारी धमाल मचाएंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, बाकी सभी अध्यापक लोगों से भी रिएक्शन लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ चैनल में। और आपका एक बच्चा जो है आपके विद्यालय का इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंडिंग में आ गया है, कैसा लग रहा है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक शुभ समाचार देने के लिए। जी। जब से हम लोगों ने सुना है पूरा विद्यालय परिवार आह्लादित है। और हरिओम तिवारी जब पढ़ता था कक्षा 6 से ही तो संगीत के प्रति उसकी रुझान बहुत ज़बरदस्त थी। जी। पढ़ने में भी बहुत तेज़ था, लेकिन समय के साथ उसका रुझान कुछ संगीत की तरफ बढ़ता गया। और जो बच्चों में स्वाभाविक गुण होता है उस गुण को विकसित करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए और हम लोगों ने प्रयास भी किया। और आज प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने जो माहौल दिया था उस माहौल के अनुरूप वह परिणाम दे रहा है और सम्मानित हो रहा है। हरिओम तिवारी का सर कहना है कि जब हरिओम तिवारी इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे थे, हरिओम तिवारी का पूरा परिवार जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन वही हरिओम तिवारी जब मुंबई सुर संग्राम में अपना परचम लहराते हैं पूरा परिवार खुश हो जाता है। क्या कुछ लग रहा है कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात किया जाए या शिक्षित परिवार की बात किया जाए, वहाँ से कोई लड़का डांस में, एक्टिंग में, कला के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो परिवार वाले इतना क्यों रोकते हैं? क्यों लड़कियों को केवल आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं? देखिए, युग के हिसाब से अब तो कला के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। और अगर कोई बालक, कोई बालिका उस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा रखती है तो उसको ज़रूर अवसर दिया जाना चाहिए। और बिना कला, बिना संगीत के मनुष्य पूर्ण भी नहीं माना जाता। जी। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है। तो अगर साहित्य संगीत और कला से परिपूर्ण है तो उसमें पूर्ण मनुष्यत्व आ जाएगा। और तो इंजीनियर डॉक्टर बनना तो अपने आप में एक दूसरा क्षेत्र है, उसमें उसका एक योगदान हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर इस तरह से नैसर्गिक प्रतिभा है तो उसको चाहे हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हों, चाहे शैक्षणिक परिवार हमारा हो, चाहे उसका शैक्षणिक परिवार रहा हो, सबकी तरफ से एक अच्छा वातावरण दिया जाना आवश्यक है। बिल्कुल। बाकी देखिए हमारे साथ ये प्रिंसिपल साहब थे, बाकी और अध्यापकगण हैं, दो बात कर लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है? हरिओम तिवारी जो है पूरे विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है
हरिओम तिवारी तो एक बॉर्न सिंगर था, जन्मजात बहुत अच्छा गाता था वो। बिल्कुल। और विद्यालय में एडमिशन के साथ ही शुरू से ही वो गा रहा है और बहुत हम लोगों की आशा भी थी उससे, और आशा के अनुरूप ही, हाँ, आशा के अनुरूप ही। शशि भूषण मिश्रा। जी जी जी। सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। ये सुर संग्राम में इन्होंने आजमगढ़ से प्राप्त किया थी, सफलता प्राप्त किए थे पिछले साल। और अब धीरे की धीरे बात सर फिर से मैं माटी के उनका लाल। दादा बोल रहा हूँ, मैं शंकर तिवारी। जी जी जी। वो शुरू से ही गाने में उसकी रुचि थी। परिवार के लोग को जरूर चाहते थे कि न जाए, इसमें आगे बढ़े और पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन जिसमें रुचि रहती है ईश्वर उसको धरे ले जाता है। इस सफलता के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर भोजपुरी स्टारों से लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आज उन्हीं के साथ आपका बच्चा स्टेज शो कर रहा है। अगर हम बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह के साथ अभी जल्दी में अयोध्या में नजर आए हरिओम तिवारी। आए जरूर, उसको हमने देखा, प्रसन्नता हुई पूरे परिवार को। अब परिवार में ऐसी कोई बात नहीं है, अब लोग जो हुआ करता था वो। हाँ। लेकिन अब वो वर्तमान अब अच्छा है उसके लिए। सब लोग चाहते हैं, उसकी सहायता करना चाहते हैं। हमारा एक बेटा वहाँ बॉम्बे में भी है, वो अभी इसकी सहायता हमेशा लगा रहा था, नवनीत तिवारी। और चाहते हैं आगे बढ़ते रहे, परिवार को आगे बढ़ता हुआ कौन नहीं देखना चाहता। सब। सर क्या नाम है आपका, कैसा लग रहा है हरिओम सर संतोष कुमार तिवारी हैं, इंटर कॉलेज बड़े बाबू यहाँ पे। और वो शुरू से ही कक्षा 6 से और इंटरमीडिएट तक परीक्षा दिया है यहाँ। और बहुत अच्छा लड़का है। वो शुरू से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता रहा और एक नंबर पे रहा घनश्यामपुर में। अच्छा चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। सर आप क्या कहेंगे हरिओम के बारे में? हरिओम भाई हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि शिक्षा और संगीत दोनों के क्षेत्र में हरिओम ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, हमारा पूरा विद्यालय परिवार उससे प्रसन्न है। और हम सभी क्षेत्रवासी लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हरिओम इसी ढंग से जो है अपना इस संगीत के क्षेत्र में परचम लहराता रहे। जी बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। हमने तो उनको पढ़ाया भी नहीं है और हमारा सिलेक्शन बात का है। अच्छा। लेकिन उनको बहुत बहुत जो है बधाई। और बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से परिवेश मिलना चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो बढ़ सकें। बिल्कुल। आपको बता दें कि विद्यालय में अगर हम बात करें तो लगातार तमाम सर से भी बात करेंगे, मिलेंगे। तो आपको बता दें कि विद्यालय में बच्चे जो होते हैं उनकी ये इच्छा होती है कि अगर कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो उसमें हम भाग लें। प्रिंसिपल साहब से पहले सर से बतिया लेंगे, लास्ट में एक आखिरी सवाल प्रिंसिपल साहब से रहेगा। सर क्या नाम है आपका? मैं संजय कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। कैसा लग रहा है हरिओम तिवारी अभी माटी के लाल शो को जो है वो टॉप 20 में आ गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं हरिओम तिवारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मेरी कामना ये है कि उत्तरोत्तर हरिओम तिवारी आगे बढ़ते जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्रिंसिपल साहब आपसे एक सवाल है कि इस प्रकार का विद्यालय में कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आप करवाते हैं, बच्चों को उत्साहित करते हैं? एकदम समय समय पे हर साल एनुअल फंक्शन में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और बहुत लंबी सूची होती है, बल्कि समय का अभाव हो जाता है। कार्यक्रम तो लंबा होने लगता है, अंत में बच्चों से कभी कभी क्षमा भी मांगनी पड़ती है कि आज कार्यक्रम नहीं पूरा हो पा रहा है, अगले कार्यक्रम में देखेंगे, आपको अवसर देंगे। अच्छी बात है। शिक्षा जगत में रहते हुए अगर हम बात करें तो अगर विद्यालय में इस प्रकार का माहौल रहा, अगर बच्चों को संस्कृति और अगर संगीत की बात किया जाए, अगर उसमें प्रेरित किया जाए, तो कहीं न कहीं बच्चे जो है आगे चलकर पूरे विद्यालय का नाम, गांव का नाम और अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। बाकी ये हरिओम तिवारी के पूरा शिक्षकगण थे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।